हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 उसके सॉल्यूशन की। ओके, तो स्टूडेंट बड़े प्यार से आप वीडियो में बने रहोगे और आप वन बाय वन करके मैं आपकी क्या है क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1। ओके, तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS लेना है। तो LHS आपका क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6। देखो स्टूडेंट, मैं पहले ही आपसे कहता चला आ रहा हूँ कि आप राइटिंग पे बन जाया करो। ओके, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, मैंने आपसे कह दिया है कि ये आपका क्या है, रेडियन में थीटा दिया है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप क्या है, डिग्री में कन्वर्ट करो। ओके, तो स्टूडेंट देखो, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये यहाँ पे क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है ना। अब प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री। ओके, तो कॉस 60 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है। ओके, तो 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, माइनस 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 मीन्स 45 और 10 45 की वैल्यू क्या, 1। तो 1 स्क्वायर। आई बात समझ में बेटा? ओके, देखो आप अगर कंफ्यूज हो तो आप कन्वर्ट कर लोगे। मैंने बताया है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। आपको क्या करना है, पाई अपॉन 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? तो स्टूडेंट देखो, ये आपका 1/4 प्लस ये आपका 1/4, ये -1। आप एलसीएम लो तो आपका एलसीएम क्या है, 4 आ गया। तो ये आपका 1 + 1। ओके, ये आपका -4। क्लियर है? ये स्टूडेंट आपका क्या, 2 -4 यानी कि -2/4 कैंसिल आउट होके क्या आपका -1/2 आ गया ना। यानी कि LHS इक्वल टू बेटा आपका क्या, RHS। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप LHS टेक करो। LHS क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6। ओके, अब प्लस ये आपका क्या है, कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। ओके, और क्या, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ये LHS ले लिया। ओके, अब स्टूडेंट देखो, अब आपको क्या है, ये वैल्यूज पुटअप करनी है। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट, 2 इंटू पाई बाई 6 में मैंने क्या बताया है, मैंने क्या बताया, वो तो होता है 1/2। ओके, 30 डिग्री होता है पाई बाई 6 मीन्स। ओके, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2, तो क्या 1/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस, अब देखो स्टूडेंट, अब आपका क्या है, कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6। अब 7 पाई/6 की वैल्यू तो आपको याद नहीं, तो बेटा इसको एलाइड करते हैं। ओके, फिर क्या करेंगे, एलाइड। तो स्टूडेंट देखो, कोसेक स्क्वायर, देखो स्टूडेंट, चाहे आपका स्क्वायर है या विदाउट स्क्वायर है। ओके, आप एलाइड कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो कोसेक स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, देखो आप इसे सॉल्व करोगे तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 ही हो जाएगा ना। और अब आपका क्या है, ओके, इंटू क्या है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो, ये क्या, 2 इंटू 1/4 हो गया। अब प्लस, अब देखो स्टूडेंट, कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा है ना, कोसेक पाई प्लस थीटा है, स्क्वायर आप अभी मत देखो। ओके, तो देखो स्टूडेंट, देखो आपको याद नहीं है। ओके, पाई यहाँ पे, तो प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, फॉर फाइंडिंग द क्वाड्रेंट। ओके, दूसरा काम क्या है, इसका साइन चेक करना गिवन क्वाड्रेंट में। आई बात समझ में? तो गिवन क्वाड्रेंट में कोसेक है ना, वो नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे 10 और cot ही पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब क्या है, तो नेगेटिव ले लिया। अब देखो, अब आपको स्टार एंगल चेक करना है, पाई है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यानी कि कोसेक का क्या, कोसेक यानी कि कोसेक। ओके, अब थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 6, यानी कि क्या, कोसेक पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। ओके, यानी कि माइनस कोसेक पाई बाई 6। ओके,
क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो बट स्टूडेंट देखो कोसेक पे स्क्वायर है ना, ओके, तो ये स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा किसी भी, ओके, चाहे माइनस की नंबर है चाहे पॉजिटिव नंबर है, ओके, उसका स्क्वायर तो क्या है पॉजिटिव ही आएगा। तो इसको माइनस कोसेक पाई बाई 6 को मैं कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 ही लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ओके, तो क्या देखो मैंने पूरी बात आपको बता दी है, ये सारी बातें आपको अपने माइंड में क्या है फीड करनी है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो क्योंकि माइनस है तो स्क्वायर लगाए ना, अगर स्क्वायर नहीं होता तो ये माइनस कोसेक पाई बाई 6 ही होता। आई बात समझ में कि नहीं? बट स्क्वायर है तो क्या पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 और ये आपका क्या इंटू 1/4, कोई शक नहीं ना? तो देखो तो ऐसे आपको देखो मैंने आपको याद करना भी बताया है, ओके, याद आपको कर लेना। जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको ये एलाइड वाले 48 फॉर्मूले क्या है याद हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? और फिर मैंने तरीका भी तो बता दिया, सबसे बेस्ट काम है। आई बात समझ में कि नहीं? इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ओके, तो देखो ये आपका क्या 1/2 प्लस, अब देखो कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6, ओके, तो डोंट फियर कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू पहले तो आप देखो पाई बाई 6 मीन्स क्या 30 डिग्री। अब इस कोसेक के लिए क्या करो साइन को याद रखो, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन होता है ना, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। ओके, तो ये उसका रेसिप्रोकल, तो इसकी कितनी होगी 2। क्लियर है? तो यानी अब स्क्वायर लगाए ना तो 2 स्क्वायर यानी कि 4, कोई शक, इंटू 1/4, दिस कैंसिल आउट, यानी कि आपका क्या 1/2 प्लस 1, ये आपका सॉल्व हो गया 3/2। LHS इक्वल टू बेटा RHS, कोई शक वक्त तो नहीं है? ओके, समझ में आ रहा है? आ रहा है? ओके, आ रहा है? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, तो देखते हैं बेटा। ओके, डोंट फियर। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करो LHS लो। LHS आपका क्या है कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाई 6। ओके, ये आपने LHS ले लिया। ओके, अब देखो कोट पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री आपको याद नहीं है बट tan 30 तो याद है। ओके, ये क्या होता है 1/√3, तो कोट 30 क्या होगा √3 होगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे क्या √3 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? अब प्लस, अब देखो 5 पाई बाई 6 की वैल्यू आपको याद नहीं, तो इसे क्या है बेटा बड़े प्यार से एलाइड करते। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई/6। ओके, देखो एक आइडिया लगाना पड़ता है। ओके, आई बात समझ में? ना मुझे याद है ना तुम्हें याद है ना ओके, जिनने मैथ बनाया है उन्हें भी याद नहीं है। ओके, एक आइडिया से। ओके, और जब आप क्वेश्चंस करोगे आपका क्लियर हो जाएगा, आप अपने आप एलाइड करने लगोगे। ओके, आई बात समझ में? 2-4 क्वेश्चन करोगे अपने आप आपका दिमाग अपने आप, ओके, आपको फॉर्मूले याद, आपका सब कुछ याद, आप कैलकुलस पे पहुंचो। ठीक है? ओके, आपको 99% यहीं पे याद करवाए दे रहा हूँ मैं। ओके, तो देखो कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6, देखो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 ही रह जाएगा प्लस 3 10। ओके, अब इसकी तो वैल्यू, ओके, तो पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये आपका 3 हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस, अब देखो कोसेक पाई माइनस 6, तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ पाई माइनस, तो ये यहीं पे तो बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें तो क्या क्वाड्रेंट फाउंड कर लिया। कोसेक पॉजिटिव होता है, स्टार एंगल चेक करना है आपको, क्या है पाई है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि क्या कोसेक का कोसेक, और थीटा आपका क्या है पाई बाई 6। ओके, ओके, यानी कि कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 या क्या कोसेक पाई बाई 6। ओके, तो ये एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोसेक पाई बाई 6।
कोई झमेला बमेला तो नहीं है, प्लस 3 इंटू क्या 1/3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो 3 प्लस कोसेक π/6, ओके, कोसेक π/6, पहले π/6 30 डिग्री, अब कोसेक 30 के लिए क्या है, साइन 30 को याद रखो, साइन 30 कितना होता है 2, 1/2, तो ये क्या होगा 2, ओके, 2 होगा 2 प्लस दिस तो आपका क्या है, चले ही गए तो यहाँ तो 1 भैया बचे, ऐड होके 6, LHS इक्वल क्या RHS। सच्ची बताना समझ में नहीं आया, ओके। अब देखो स्टूडेंट, अब है आपका, देखो अगर समझ में आ गया हो तो मेरी आपसे क्या है, ये की रिक्वेस्ट है कि लाइक कर देना, ओके। अब आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में LHS 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3, ओके। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो 2 sin स्क्वायर 3π/4, 3π/4 तो आपको याद नहीं है, कि याद है नहीं ना, तो 3 तो आप एलाइड करो, बड़े प्यार से एलाइड करो, ओके, यानी कि साइन स्क्वायर और आप इसको क्या पाई माइनस π/4, देखो आपका दिमाग अपने आप चलने लगा कि नहीं चलने लगा, ओके, प्लस 2 cos π/4, cos π/4 यानी कि 45 1/√2 होता है, तो स्क्वायर क्या होगा 1/2 हो जाएगा, अरे स्क्वायर लगाए 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ओके, प्लस 2 sec π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 कितना होता है आपका 1/2 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4, ओके, तो इनटू आपका क्या 4, कोई दिक्कत विक्कत, सच्ची बोलना। अब देखो, अब आप देखो 2, अब आपको ये एलाइड करना है, ओके, तो पाई माइनस π/4, आई बात समझ में कि नहीं, क्या है पाई, तो पाई माइनस π/4 ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनेगा एंगल, क्लियर है कि नहीं, और इसमें क्या है साइन पॉजिटिव होता है, ओके। अब स्टार एंगल पाई है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, यानी कि जिस जो है वही साइन, ओके। अब स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाए तो दिक्कत क्या है उसमें, ओके, और क्या, अब थीटा क्या π/4 ऐसे करोगे आप स्क्वायर, ओके। अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इन द केस ऑफ स्क्वायर, आई बात समझ में कि नहीं, बट वो ये साइन थीटा का स्क्वायर, ओके, और साइन स्क्वायर थीटा बेटा एक ही बात होती है, आई बात समझ में, साइन थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा क्या सेम टॉप, ओके। तो स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है, क्या आ गया ये साइन स्क्वायर π/4 ही आएगा कि नहीं आएगा, ओके, दिस 2 से दिस 2 कैंसिल आउट, ओके। अब आपका ये देखो 1, ये आपका क्या हो गया +8, डोंट फियर, ओके। अब क्या 2 साइन π/4 क्या होता है 1/√2, स्क्वायर लगाए तो 1/2 हो जाएगा, ओके, +1, ओके, ये ऐड ही कर दो 9 हो गए, ओके, दिस कैंसिल आउट, 1 + 9 क्या 10, LHS इक्वल टू क्या RHS, कोई शक वक्त तो नहीं है, ओके, सही बताना, अच्छे से आ रहा है समझ में, मैं समझा तो पा रहा हूँ, मैं समझा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक, ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो देखो साइन 15 डिग्री 75 की वैल्यू आपको निकालना है, 15 की मैंने कल आपको एग्जाम्पल में बताई थी, ओके, और कॉस 15 की मैंने आपसे पूछी थी, ओके, आप लोगों ने उम्मीदें कर ली होगी। तो अब देखो साइन 75 डिग्री, तो साइन 75 को क्या मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ कि नहीं, ओके, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके। देखो दिस ऐड होके क्या है यही हो जाएगा ना, हो तो जाएगा। तो अब आप देखो ये आपका क्या हो गया साइन A+ भी हो गया ना,
क्या फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए 45, ओके, और साइन ए कॉस बी यानी कि 30 डिग्री, और प्लस साइन ए कॉस बी साइन बी, अब क्या साइन 30 डिग्री और क्या कॉस 40। अरे मैं ए और बी के टर्म में बोल रहा हूँ, आप पे एक्स और वाई के, ओके, तो साइन एक्स कॉस वाई साइन वाई कॉस एक्स, ओके। लो दिक्कत क्या है, ओके। वैसे भी मुझे क्या है, बार बार गीत गाना अच्छा लगता है क्योंकि मैथ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, ओके। मैथ इज़ द जिंदगी, ओके, मैथ जिंदगी है। अब देखो साइन 45 क्या आपका 1/√2, कॉस 30 आपका कितना √3/2, प्लस साइन 30 कितना 1/2, ओके, और कॉस 45 कितना 1/√2। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट ये आपका क्या √3/2√2, ओके, प्लस ये क्या 1/2√2। LCM आपको लेना नहीं है तो 1 + √3/2√2, दिस आपका क्या है आंसर, ओके। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट आपका क्या है ये है, ओके, 10 दिस, तो दिस को आप क्या कैसे करोगे 10 45 - 30, ओके। अब ये आपका क्या हो गया 10x - y, तो स्टूडेंट सच्ची सच्ची बोलना, ये याद है कि नहीं है, याद है ना? तो 10x - y क्या होगा 10x - 10y, अब देखो माइनस है तो नीचे प्लस होगा 1 + 10x × 10y, ओके। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो आप ओके, तो क्या देखो, अब आप देखो 10x यानी कि 10 45, ओके, माइनस 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 45 × 10 30 डिग्री, ओके। अब देखो 10 45 आपका 1, ये आपका क्या -1/√3, ओके, ये आपका क्या 1 प्लस ये आपका 1 होता है और इंटू 1/√3, तो क्या 1/√3 में कर दूँ तो कोई सकवक तो नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, अब ये आपका क्या √3 - 1 देखो /√3 और ये √3 + 1/√3, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये आपका आंसर आ गया, ओके। रेशनलाइजेशन आप कर दोगे, ओके। लो मैं ही किए देता हूँ, अदरवाइज आपका हो गए √3 - 1/√3 - 1, ओके। तो ये तो आपका क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a² 3 b² 1 और -2√3, ओके, 2ab अपॉन ये √3 - 1, ओके, यानी कि 2, ये आपका ऐड हो गए, 2 कॉमन ले लो तो 2 - √3 अपॉन क्या बेटा 2, कैंसिल आउट होके आपका आंसर क्या आ गया 2 - √3। अब भी कोई शक है क्या? नहीं ना? करते एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या है cos x - y cos x वो π/4 - x π/4 - y cos माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y इक्वल टू साइन x + y आपको प्रूव करना है, ओके। तो देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, ओके। सबसे पहले आप क्या करो, आप LHS टेक करो, ओके। LHS बेटा आपका क्या है cos π/4 - x और क्या cos π/4 - y, ओके, माइनस साइन π/4 - x और क्या साइन π/4 - y, ओके। अब स्टूडेंट देखो अगर ये इसे मैं a ओके x बोलूँ इसे y बोलूँ तो ये cos x cos y माइनस साइन x साइन y नहीं लिखा है, ओके। और ये क्या है, क्या होता है cos x + y, जहाँ पे x π/4 - x है, y π/4 - y है। देखो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ओके। तो वो CDO ही तो लिखा है, cos डबलेट अपोजिट cos वाला ही तो फॉर। देखो अब इतना तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो
अब आपका ये क्या हो गया, कॉस, ओके, π/4 माइनस, और अपोजिट होता है ना, तो यहाँ पे माइनस है तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा ना, और π/4 माइनस बाई, यही तो होगा स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट, π/4 ऐड होके क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ऐड कर लेना, ओके। तो कॉस क्या, π/2 माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस में कॉमन ले लूँ तो क्या इसे ऐसे कह दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस वाई, ओके। अब देखो स्टूडेंट, कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं। अरे यार चेक करो, कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, पिछले साल 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़ाना ही है, ओके। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा कितना है आपका, एक्स प्लस वाई, तो क्या हो गया, साइन एक्स प्लस वाई, LHS इक्वल टू क्या, RHS, ओके। समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ एक बार और पॉज कर और रिवाइंड करके देख लेना, ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो पहले आप क्या करो, LHS लो। LHS आपका क्या है, 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन क्या, 10 π/4 माइनस एक्स, ओके स्टूडेंट। बड़े प्यार से देखना। अब देखो स्टूडेंट, 10x प्लस वाई क्या होता है, 10x प्लस 10y, ओके, यानी कि 10 π/4 प्लस 10x अपॉन क्या, ओके, 1 माइनस 10x, यानी कि 10 π/4 और 10x अपॉन, ओके। अब ये क्या होगा, बिल्कुल इसी के सिमेट्रिकल है, माइनस प्लस बस क्या है, चेंज हो जाएंगे, यानी कि 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ओके स्टूडेंट्स। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट, 10 π/4 मतलब 45 1 होता है ना, तो 1 प्लस 10x, ओके, अपॉन, ओके। अब क्या, 1 माइनस 10 π/4 1 होगा तो 1 माइनस 10x हो जाएगा, यानी 1 माइनस 10x अपॉन, ये है मेन, ओके, बटे वाई, ओके। अब क्या देखो, 1 माइनस 10x, आई बात समझ में कि नहीं। तो क्या, 1 माइनस 10x अपॉन क्या, देखो ये 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 10x, तो 1 प्लस 10x। अब स्टूडेंट देखो, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो आपको क्या है, पलट के लिख देना है, ओके। यानी पहले ऊपर वाली जैसी की तैसी, यानी कि 1 माइनस 10x इंटू, अब ये 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। अब स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन क्या, 1 माइनस 10x का, और इसी को आप क्या बोल सकते हो, 1 प्लस 10x, क्योंकि अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या होता है, a अपॉन बी का होल स्क्वायर, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। करते हैं एक और, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ओके। तो स्टूडेंट्स आपका 8 क्वेश्चन है, कॉट पाई प्लस एक्स कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाई प्लस एक्स कॉस π/2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर प्रूव करना है आपको, ओके। तो देखो स्टूडेंट, पहले आप LHS लो। LHS आपका क्या है, कॉस पाई प्लस एक्स, ओके। उसके बाद कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, और क्या, कॉस π/2 प्लस एक्स। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, कॉस पाई प्लस एक्स आपको याद नहीं है, पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या,
नेगेटिव। ये बात समझ में कि नहीं? ओके। अब स्टार एंगल पाई है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कॉस का कॉस ही रहेगा और एक्स, तो कॉस पाई प्लस एक्स क्या होगा? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स। अब देखो स्टूडेंट, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कि कॉस एक्स ही रहेगा वो। ओके, ये इनटू है बेटा, और ये आपकी क्या है? माइनस है। ओके। अब साइन पाई माइनस एक्स, तो देखो पाई माइनस एक्स, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, स्टार एंगल पाई है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि साइन एक्स ही रहेगा। ओके। अब कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, एक्स यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। ओके। अब स्टार एंगल पाई बाई टू है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कॉस का काय में? साइन में। बस क्या है? एक्स है तो क्या होगा? ओके, माइनस साइन एक्स। स्टूडेंट मैं माइनस यहाँ पे कर दूँ साइन एक्स। ओके, माइनस से माइनस तो ओके पॉजिटिव हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्या? कॉट स्क्वायर एक्स। LHS इक्वल टू क्या? RHS। कभी कोई शिकायत हो स्टूडेंट तो कमेंट में बताना। ओके, वैसे ही मत कोसते रहना। ओके, तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका थोड़ा ओके, आप देखो LHS टेक करो पहले। LHS आपका क्या है? कॉस 3 पाई बाई क्या है ये? 3 पाई बाई 2 होता है। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं। कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है। ओके, कॉस, अरे यार, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। ओके, और ये आपका क्या है? इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स। ओके, यानी कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, उसके बाद क्या? कॉस 2 पाई प्लस एक्स। क्लियर है? अब स्टूडेंट क्या है? कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स और क्या? प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। ओके, ये आप ब्रैकेट बंद करो। अभी बात समझ में गई? अब स्टूडेंट देखो, आपको वही 3 पाई बाई 2 दिस प्लस एक्स दिस। ओके, कॉस पॉजिटिव इसमें। ओके, स्टार एंगल 3 पाई बाई 2 ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कॉस का काय में? साइन में। तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा कि नहीं? ओके, अब स्टूडेंट देखो, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई ये प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ओके, स्टार एंगल 2 पाई है, नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो कहते हो, यानी कि कॉस 2 पाई प्लस एक्स क्या? कॉस एक्स। अब दिस, अब कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके, 3 पाई बाई 2 दिस माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या? पॉजिटिव। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? और अब स्टार एंगल 3 पाई बाई 2 है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कॉट का काय में? तो 10x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10x। ओके, अब ये प्लस, अब कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ये तो जानते हो। कॉट है 2 पाई, स्टार एंगल 2 पाई है, तो स्टार एंगल 2 पाई है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कॉट का क्या? कॉट। ओके, तो कॉट 2 पाई प्लस एक्स क्या? कॉट एक्स। ओके, आई बात समझ में करी? देखो स्टूडेंट, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अब आप देखो, साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, अब साइन एक्स कॉस एक्स इन, ओके, ये आपका क्या? देखो LCM आपका क्या आएगा? साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, तो ये अब आपका क्या हो गया? यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो क्या?
साइन एक्स कॉस एक्स इंटू ये क्या वन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है। ओके, अब क्या साइन एक्स कॉस एक्स दिस एपन, तो दिस एपन आंसर। ओके, LHS इक्वल क्या RHS। आई बात समझ में कि नहीं? एक क्वेश्चन और करते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो साइन n+1 बाई, देखो स्टूडेंट ये n है, ये प्लस है, ये 1 है, ये बाई। देखो आपकी बुक में क्या है, यहाँ पे x लिखा हुआ है। ओके, जब मैं n और x बनाऊंगा तो फिर आपके लिए क्या है, ओके, उनमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, मैं x और n क्या है एक जैसी ही बनती है मेरी। ओके, मुझ में कमी है। ओके, बट आप ओके उस कमी को क्या है ओके सुधारोगे। ओके, n+1 बाई है ना, आप n+1 x लिखोगे और तरीका पूरा एक ही रहेगा। ओके, मेथड। तो स्टूडेंट देखो LHS टेक करते हैं। LHS आपका क्या है, साइन n+1 बाई और साइन n+2 बाई। ओके, प्लस कॉस n+1 बाई और कॉस n+2 बाई। स्टूडेंट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है, कॉस n+1 बाई कॉस n+2 बाई। ओके, आपको बाई के प्लेस पे x लिख लेना है बस, और देखो प्लस साइन n+1 बाई और साइन n+2 बाई। ओके, तो स्टूडेंट देखो अगर मैं n+1 बाई को x लेट करूं और इसको क्या है बाई लेट करूं, तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस x कॉस बाई प्लस साइन x साइन बाई। ओके, यानी कि क्या, कॉस x माइनस बाई। CDO से यही कॉस डबलेट अपोजिट। आई बात समझ में कि नहीं? तो क्या आपका कॉस x आपका क्या है n+1 बाई ओके माइनस n+2 बाई। ओके स्टूडेंट, अब देखो कॉस ये मैं मल्टी कर दूं। ओके, यानी कि n बाई प्लस बाई। ओके, ये आपका क्या है माइनस, देखो दोनों पॉजिटिव है अंदर तो नेगेटिव आएंगी ना, तो माइनस n बाई माइनस 2 बाई। ओके, ये और ये कैंसिल आउट n बाई, तो ये आपका क्या कॉस, देखो माइनस बाई, बट स्टूडेंट आप जानते हो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि क्या कॉस बाई। LHS इक्वल क्या RHS। स्टूडेंट ओके, क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन हो गया। ओके, मिलते हैं अगले ओके वीडियो में, तब तक आप इतना क्लियर करके रखोगे। ओके, देखो कल मैंने आपसे ये कहा था कि आपके अंदर क्या एक जुनून होना चाहिए। ओके, अभी बात समझ में करी, तो वो जुनून लेके आओ। ओके, अभी तो क्या स्टार्टिंग है हायर मैथ की। हायर मैथ ओके बड़ा ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स है। आई बात समझ में, सबसे ज़्यादा मन लगता है हायर मैथ को लगाने में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।